जी, आज जो ये मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया है कभी सामाजिक संस्था के माध्यम से, इस पर क्या कहना चाहेंगी? हाय, आई एम डॉक्टर स्मृति बाजपेयी फ्रॉम क्लोव डेंटल। मैक्स और क्लोव ने यहाँ पे लोगों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे हम दांतों की फ्री चेकअप कर रहे हैं और लोगों को दांतों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। लोग आके अपनी समस्याओं के बारे में हमसे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ये है कि थोड़ा सा दांतों के बारे में अवेयर करना चाहूँगी कि आम तौर पर हम जिस भी प्रकार का डाइट आजकल ले रहे हैं उसकी वजह से हमारे दांतों पे अलग अलग तरह की समस्याएं, जैसे पायरिया की समस्या, दांत में दर्द की समस्या, सेंसिटिविटी की समस्या, ये सारी आजकल लोगों को कॉमनली देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए कि क्लोव डेंटल ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें हम फ्री चेकअप्स करते हैं। लोगों के मुंह में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लैपटॉप पे शो करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए हम उन्हें अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं। कुछ हमारे सस्ते रेट पे मेंबरशिप प्लान्स भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग अपनी फ्री चेकअप कंसल्टेशन स्पेशलिस्ट के थ्रू ले पाएँ। तो ये हमने सारे चेकअप की सुविधाएं आज रखी हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। हम होप करते हैं कि इन नियर फ्यूचर हम ऐसे और कैंप्स ऑर्गेनाइज करें मैक्स के साथ मिलकर। जो ज़रूरतमंद लोग थे, जो पेशेंट थे लगभग इस मूवमेंट पे, जैसे आपने डेंटल की बात करी है, तो लगभग आज आपके माध्यम से काफ़ी लोग यहाँ आए, आप काफ़ी बिजी थे, तो कितना पैसा लगभग एक पेशेंट का बच गया है इस कम से कम आप मान के चलिए कि अगर डायरेक्टली पेशेंट किसी अच्छे डेंटल क्लिनिक में जाता है चेकअप कंसल्टेशन के लिए तो 500 से 600 सिर्फ फीस का, एक्सरे का ही खर्चा लग जाता है। हमारे क्या है कि हम मेंबरशिप में बहुत सस्ते रेट पर 300-400 रुपये में पूरे साल भर के लिए लोगों के फ्री एक्सरे, फ्री कंसल्टेशंस देते हैं। इवन कैंप में विदाउट एनी कॉस्ट हम जो डेंटल स्क्रीनिंग है जिसके वैसे 500-600 रुपये एक सेशन के लग जाते हैं, वो पूरी डेंटल स्क्रीनिंग यहाँ पे फ्री कर रहे हैं। मल्टीपल विजिट फ्री कर रहे हैं लोगों की। तो ये कि आप मान के चलिए कम से कम 8 से 10 हज़ार तक का जो काम नॉर्मल सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस में ही पेशेंट को खर्च करना पड़ता है, वो सिर्फ कैंप के थ्रू पेशेंट को फ्री मिल रहा है। ये है। बच्चों के लिए क्या है? बच्चे जैसा मर्जी खाना खा लेते हैं और मुंह में हाथ भी डाल लेते हैं, कई बार फिंगर्स वगैरह टीथ पर लगा लेते हैं, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे गाइड? देखिए, बच्चों के लिए बेसिकली ये है कि जैसे कई बार हम लोग उनके जो मिल्क टीथ होते हैं उनकी हाइजीन को, उनकी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। उसकी वजह ये सोचिए कि अभी ये दूध के दांते गिर जाएंगे फिर परमानेंट टीथ आएंगे, बट अगर मिल्क टीथ में इन्फेक्शन लगता है तो परमानेंट टीथ की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो हमेशा जो बच्चे के पहले दांत आते हैं उस समय से ही बच्चों की डेंटल हाइजीन हमें केयर करनी चाहिए। जैसे बच्चा जब भी कुछ भी खाता है उसके बाद बच्चे को आदत डलवानी है कि हमें वार्म सलाइन रिंसेस करते हैं, हमें गुनगुने पानी से मुंह में बच्चों को कुल्ले कराने के। अगर बच्चा ब्रश करने की एज में नहीं है तब भी कम से कम ओरल हाइजीन मेंटेन रखे। इसके अलावा जो बाहर का जंक फूड है उसको थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा। हम बच्चों को मना नहीं कर सकते कि आप बंद मत करिए, पर फिर भी थोड़ा सा हम लिमिट कर सकते हैं। शुगरी फूड है, स्टिकी फूड है, वो थोड़ा सा अवॉइड करें। सही ब्रशिंग टेक्निक बच्चों को सिखाना। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ब्रश जो है बहुत जल्दी जल्दी ब्रश घुमा के और ख़त्म कर दिया। नहीं, ब्रश को प्रॉपर 1 मिनट तक हमें दांतों में क्लीन करना चाहिए। हमेशा सर्कुलर मोशन में ब्रश को यूज़ करना चाहिए। सॉफ्ट ब्रिस्टल्स के ब्रश यूज़ करने चाहिए। ये कुछ ओरल हाइजीन टिप्स है जो बच्चे मेंटेन करें तो अपने मिल्क टीथ को और परमानेंट टीथ दोनों को सेव कर सकते हैं। और हर व्यक्ति को, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, एटलीस्ट 6 महीने में अपनी डेंटल स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए ताकि वो थोड़े बहुत माइनर इन्फेक्शन जो हम खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो प्रॉपर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको एक्सरे और स्क्रीनिंग के थ्रू दिखा सकते हैं। तो बहुत मिनिमम स्टेज पे अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो ट्रीटमेंट भी आपका लंबा नहीं जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जो बच्चे टीथ में उंगलियां वगैरह लगा लेते हैं उसके लिए ये कि देखिए, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको आदत होती है अपना अंगूठा चूसने की, थंब सकिंग की। थंब सकिंग की आदत की वजह से बच्चों का जो अलाइनमेंट होता है वो बहुत ख़राब होता है, आगे चल के टेढ़े मेढ़े आता है। तो उसके लिए कि बच्चों की हैबिट रिड्यूस करनी चाहिए। छोटे बच्चों ने हमेशा ग्लव्स पहना के रखिए ताकि वो अगर मुंह में अंगूठा डालें तो उनको अनकंफर्टेबल फील हो, तो वो उस हैबिट को खुद रेस्ट्रिक्ट करें। तो ये चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। 8-10 साल के बच्चे जो उंगलियां मुंह में डालते हैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। 8-10 साल के बच्चे भी, हाँ, मतलब ये है कि देखिए उसके लिए तो बच्चे की आदत ही हम छुड़वा सकते हैं, आदत ही उसके लिए गाइड कर सकते हैं बच्चे को। हाँ, डेंजरस है ऑब्वियसली। ओके।